खदान में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान धंसी जमीन, 200 से ज्यादा की मौत। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के पूर्वी हिस्से में स्थित एक खदान में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देश के हिंसाग्रस्त प्रांत रुबाया में विद्रोहियों के द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा कम्बेरे मुइसा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि हादसा बुधवार को एक कोल्टन खदान में हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा लोग शिकार हुए हैं। शुक्रवार शाम तक मरने वालों की सही संख्या के बारे में स्थिति साफ नहीं थी। रुबाया प्रांत दुनिया के लगभग 15% कोल्टन का उत्पादन करता है। यह इलाका साल 2024 से विद्रोही समूह के नियंत्रण में है। कोल्टन पैदा करती है खदान। रुबाया खदान दुनिया का एक बड़ा सोर्स है, जो दुनिया का लगभग 15% कोल्टन पैदा करता है। यह एक मिनरल है जिसे टेंटालम में प्रोसेस किया जाता है। टेंटालम एक हीट रेसिस्टेंट मेटल है जिसकी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस पार्ट्स और गैस टरबाइन जैसी कई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। इसकी वजह से दुनिया भर की निगाहें इस खदान पर टिकी रहती है। कहा यह भी जाता है कि साइट पर लोकल लोग रोज कुछ डॉलर के लिए हाथ से खुदाई करते हैं। कोल्टन से टेंटलम बनाया जाता है, जो गर्मी प्रतिरोधी धातु है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस कंपोनेंट और गैस टरबाइन निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। इन खदानों में स्थानीय लोग हर दिन कुछ डॉलर के लिए हाथ से खुदाई करते हैं। मुइसा बनाया गया कि जब लोग खदान में काम कर रहे थे, उसी समय जमीन धंस गई। प्रभावित लोगों में खनिक, बच्चे और बाजार की महिलाएं भी थीं। कुछ लोगों को सही समय पर बचा लिया गया और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। 227 लोगों की हुई मौत। लगभग 20 घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। प्रवक्ता ने हादसे के पीछे बारिश को वजह बताया और कहा कि इसके चलते जमीन कमजोर हो गई है और अचानक धंस गई। गवर्नर के एक सलाहकार ने बताया कि मरने वालों की संख्या कम से कम 227 है। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी। शुक्रवार शाम तक मौतों के बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया। विद्रोहियों के कंट्रोल में इलाका। साल 2024 से यह खदान विद्रोही समूह AFC-M23 के कंट्रोल में है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि विद्रोही संगठन AFC-M23 ने रुबाया की दौलत को लूटा है और इसका इस्तेमाल किंशासा सरकार के खिलाफ जंग लड़ने में किया है। उनका आरोप है कि इस ऑपरेशन को पड़ोसी रवांडी की सरकार का समर्थन है, जिसे विद्रोही समूह ने खारिज किया है। भारी हथियारों से लैस विद्रोहियों ने पिछले साल तेजी से बढ़ते हुए पूर्वी कांगो में और भी इलाके पर कब्जा कर लिया है। M23 विद्रोहियों के नियंत्रण में एच खदानें। लगभग 20 घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है और शनिवार को उन्हें एम्बुलेंस से निकटतम शहर गोमा ले जाया जाएगा। एक गवर्नर सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर मौतों की संख्या कम से कम 227 बताई। बता दें कि रुबाया खदानें M23 विद्रोहियों के नियंत्रण में है, जो अप्रैल 2024 से इस क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है। यह क्षेत्र विश्व के कोल्टन का लगभग 15% उत्पादन करता है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उन्नत तकनीक में इस्तेमाल होने वाले टेंटलम के लिए महत्वपूर्ण है। खदानें छोटे पैमाने की है, जहां मजदूर हाथ से खनन करते हैं और कुछ डॉलर रोजाना कमाते हैं। घटना के बाद खनन पर रोक। M23 द्वारा नियुक्त गवर्नर ने घटनास्थल पर छोटे पैमाने के खनन पर अस्थायी रोक लगा दी है और खदान के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी कांगो दशकों से हिंसा का शिकार है, जहां सरकारी बलों, रवांडा समर्थित M23 और अन्य सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष जारी है। क्षेत्र खनिज समृद्ध है, लेकिन सुरक्षा की कमी और बारिश के मौसम में भूस्खलन जैसी आपदाएं आम हैं। यह त्रासदी मानवीय संकट को और गहरा करती है, जहां खनन मजदूरों की सुरक्षा उपेक्षित रहती है। क्यों महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र? रुबाया की ये खदानें वर्तमान में M23 विद्रोही समूह के नियंत्रण में है, जिन्होंने अप्रैल 2024 से इस क्षेत्र पर कब्जा जमाया हुआ है। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया के कुल कोल्टन उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। कोल्टन से निकलने वाला टेंटलम स्मार्टफोन, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निर्माण में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होता है। यहाँ छोटे पैमाने पर हाथ से खनन किया जाता है, जहाँ गरीब मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना केवल कुछ डॉलर कमाते हैं। सुरक्षा की अनदेखी और खनन पर प्रतिबंध। इस त्रासदी के बाद विद्रोही प्रशासन द्वारा नियुक्त गवर्नर ने घटनास्थल पर छोटे पैमाने के खनन पर अस्थायी रोक लगा दी है।
इसके साथ ही खदान के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। पूर्वी कांगो दशकों से सरकारी बलों और रवांडा समर्थित M23 जैसे सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है, जिसके कारण खनिज संपन्न होने के बावजूद यहां मजदूरों की सुरक्षा पूरी तरह उपेक्षित रहती है। बारिश के मौसम में यहां अक्सर ऐसी आपदाएं आती है जो यहां के मानवीय संकट को और अधिक गहरा कर देती है। इस क्षेत्र में खदानें अक्सर अनधिकृत और असुरक्षित संचालन की वजह से दुर्घटनाओं का शिकार होती है। मौसमी बारिश मिट्टी को अस्थिर बना देती है और भूमिगत सुरंगों में पानी भरकर संरचना को ढहने वाला बनाती है। रूबाया खदान 2024 से M23 विद्रोही समूह के नियंत्रण में है, जो सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा है और खनिजों को अपने अभियान को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल करने के आरोपों में रहे हैं, जिनका पड़ोसी रवांडा सरकार ने खंडन किया है। इसके बावजूद कोल्टान का व्यापक आर्थिक मूल्य और सुरक्षा मुद्दों के कारण इलाके में स्थानीय लोग रोज कमाई के लिए रोजाना जोखिम भरे भंडोलों आर्टिसन माइनिंग में काम करते हैं। DRC खनिज संपदा के बावजूद 70% से अधिक आबादी $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करती है, जिससे वे जोखिम भरे कामों को चुनने को मजबूर है।